Hi friends, brothers and sisters, especially this video is for parents. This is Kolkata Smart Classes. Actually इस वीडियो स्पेशली पेरेंट्स के लिए है बिकॉज बहुत सारे पेरेंट्स कंफ्यूज होते हैं जो कोलकाता स्मार्ट क्लासेस में एक्चुअली क्या होता है. ओके सो मैं कहूँगा जो एक्चुअली दिस इज स्मार्ट क्लास बट एवरीबडी शुड नो व्हाट द डेफिनेशन ऑफ स्मार्टनेस. आई थिंक बाय द वे दिस इज़ नॉट ओनली इंग्लिश क्लासेस बट ऑल्सो समथिंग मोर. सो मुझे लगा जो यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं ये हमसे भी ज़्यादा एक स्टूडेंट्स अच्छे से शेयर कर सकते हैं. तो ये मोहित है. हाय मोहित. Actually just he passed 12 just now. So before coming here and after coming here, what did you learn and what are you learning and what did you gain, what did you achieve and what did you lose? Everything, just share everything, and this video is especially for parents. Please come on. Hello parents, this is Mohit. Actually when I was in 10th class I used to be a very shy person, and for that I never tried to talk in English with anyone, and I was not able to give my introduction in front of my classmates. So after that I came here at the Kolkata Smart Coaching Classes, and after that I started learning English and how to apply yourself in front of world, not in the just class, in world. So after that for 1 year I got the coaching of Kolkata Smart Classes, and after that I took it in Gyanodaya in my 12th class. Okay, so, Gyanodaya, that is in Nimach. In okay. Nimach, Gyanodaya International School. Right. So after going there, many people thought that English is a very important thing, and if someone is don't know this language, so he is fool. They thought. So yeah. After that मैंने सोचा कि यार ऐसा क्या है इस इंग्लिश में जो नहीं बोल सकते. तो मुझे तब पता चला जब मैंने है ना एक एक्सटेम्पर कंपटीशन फाइट किया था. एक्चुअली आई विल नॉट से फाइट किया था, एक कंपटीशन था स्कूल में जो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था. और तब मुझे बहुत अंडररेटेड माना जाता था कि हाँ भाई बच्चों को कुछ नहीं आता उस हिसाब से. तो तब okay. मैंने जब पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स के, एक्चुअली माय डायरेक्टर वाज आल्सो देयर, स्कूल्स डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल्स आर ऑल देयर, एंड सम स्पेशल गेस्ट्स वाज आल्सो देयर. सो तब मैंने एक्सटेम्पर कंपटीशन में अपनी तरफ से एक स्पीच रखी थी. तो उसमें मैंने सीनियर क्लासेस के हिसाब से मेरे हाउस को मैंने फर्स्ट पोजीशन पे सिक्योर किया था. फैंटास्टिक, तो गुड वन. देन आई गॉट अ प्राइज फॉर दैट, एंड आफ्टर दैट आई थॉट दैट या देयर इज समथिंग मैजिकल इन दिस Kolkata Smart Classes. No, actually this video is not that just सिर्फ तुम तारीफ करो. Actually जब तुम 6, 7, 8, 9 या 10th में थे एंड यहाँ पे मैं कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता हूँ एंड सिर्फ इंग्लिश एक लैंग्वेज उसको लेके काम होता है, लेकिन उसके अलावा मैं ये सोचता हूँ जो सिर्फ 20% काम होता है ना. तो टोटल मिला के ये बताओ जो यहाँ पे बहुत बकबक होता है, बहुत बातचीत होता है ना. तो बहुत सोच सकते हैं जो ये तो बस ऐसे बकवासी है. तो ओके मैं भी सोच लिया, बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट बकबक, अबाउट दिस टॉकिंग, अबाउट दिस बहुत सारे बातें. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? दैट मच बकबक की वजह से ही मैं जो भी हूँ आज हूँ. वो अगर बकबक उस टाइम पे नहीं होता तो शायद आज मैं भी वो एक्सटेम्पर कंपटीशन नहीं जीत पाता. और जब मैं 5th 6th क्लास से बात करूँगा, जब मैं 6th 7th 8th में था तो तब मुझे ना तो इंग्लिश आती थी और ना कोई बोलता था, तो उन टीचर्स से मैं इंटरेक्ट कर पाता था. तो इस वजह से मैं मार्क्स भी बहुत कम आते थे और मैं किसी से इंटरेक्ट भी नहीं कर पाता था. क्या यहाँ पे मैं कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता हूँ मोहित, मैं काट रहा हूँ, बट क्या ये जो चीज़ मैं करवाता हूँ एज ए इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, क्या ये चीज़ दूसरी सब्जेक्ट्स में असर करते हैं या कोई मतलब कोई प्रभाव नहीं है उसके ऊपर? कैसे करते हैं थोड़ा ये भी एक्सप्लेन करो. एक्चुअली वेन एवर एनी काइंड ऑफ सब्जेक्ट टीचर टीचर्स अस, तो होता क्या है कि हमें समझ नहीं आता है, लेकिन इंग्लिश एक यहाँ पे रूट है. कोलकाता स्मार्ट क्लासेस आर द रूट ऑफ इंग्लिश. तो जब भी हम इंग्लिश सीखते हैं तो हमें हर सब्जेक्ट में इंटरेक्ट करने में आसानी होती है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स आर इन इंग्लिश ना. यस, इंग्लिश मीडियम और सीबीएसई. तो क्या होता है ना, मैथ्स का भी जो सवाल है वो भी इंग्लिश में आता है. एम आई राइट? तो अगर वो जो सेंटेंस है उसको अच्छी तरह से अकॉर्डिंग टू बेसिक फंड है, अकॉर्डिंग टू ग्रामर, अगर उसको समझ नहीं पाए तो जाके तो रटना ही हो गया. और अकॉर्डिंग टू सिस्टम तो हम लोग पास हो जाएंगे, फेल कौन होते हैं थोड़ा बहुत उसके साथ इंटरेक्ट होने से. बट इस जो पासिंग जो हो रहा है, ये जो पास हो रहा है, ये फ्यूचर में जाके हम लोग जिस मकसद लेके पढ़ रहा है क्या वो पूरा हो सकते?
नो सर, मैंने देखा जो ये 8-10 साल में, शायद नहीं। सब कुछ डिपेंड्स किसके ऊपर होता है, मार्क्स के ऊपर या ज्ञान के ऊपर? नॉलेज के ऊपर। एग्जैक्टली। सो यहाँ पे क्या क्या चीज़ किस बार में क्या होता है, एंड क्या क्या चीज़ लेके बातचीत होता है, एंड इंग्लिश वाला मैटर का मतलब आई थिंक थोड़ा ओपनली बात करने से पेरेंट्स को थोड़ा समझने में आसान रहेगा। तो होता क्या है यहाँ पे, हम जैसे हमें टीचर इंग्लिश सिखाते हैं, वो उस लेवल की इंग्लिश सीखते हैं जैसे कि हम उस सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर पाएँ, ना कि ऐसे। और मैंने यहाँ का मैंने खुद का लॉस भी देखा है यहाँ पे आने के बाद, ना कि लॉस मतलब लॉस इन द वे कि मैंने अपनी शाइनेस तोड़ दी, वो तोड़ने के बाद ही मैं सब कुछ कर चुका हूँ। और एग्जाम्स में आप खुद के मन से इंग्लिश आंसर बना करके भी लिख सकते हो, ना कि आपको उसी चीज़ को रिवाइज करी हुई चीज़ को माइंड में बिठा करके बुक्स का आपको लिखना पड़ेगा। आप आपके हिसाब से अगर आपने उस टॉपिक को एक बार पढ़ रखा है तो आपके मन से भी आप आंसर लिख सकते हो। और यहाँ पे आने के बाद जो रोज़ यहाँ पे डिबेट होती है, रोज़ स्टूडेंट्स के बीच में डिबेट होती है, रोज़ उस चीज़ की प्रैक्टिस होती है, तो हमें उस चीज़ के लिए एक ऐसा लगता है कि हम तो ये रोज़ करते हैं, तो हमारा रोज़ का काम है। इंग्लिश में एक हमारा ये बिकॉज हमारे यहाँ पे हमारे भी कोशिश रहते हैं, जो हमारे यहाँ पे माहौल नहीं है, एनवायरनमेंट नहीं है, हम लोग ये छोटा जगह देख के सिर्फ मार्क्स मार्क्स रिजल्ट, यह का चीज़ को फ्यूचर के साथ कैसे तुम अप्लाई करोगे, जो हायर एजुकेशन के साथ कैसे रिलेट करोगे इसको? सोच लो कोई हायर एजुकेशन लेने जा रहा है, कोई मेडिकल हो, इंजीनियर हो, या कोई कॉमर्स वाला मैटर हो, या सीए वाला मैटर हो, है ना, तो उसके साथ इसको कैसे रिलेट करोगे यहाँ का, इस क्लास का? Actually, sir, I have already related this thing with me. When I went to Jaipur for searching my colleges for hotel management, actually I am going to choose hotel management after 12th. So in many colleges I went for admission inquiry. तो वहाँ पे जाने के बाद है ना, बहुत सारे मतलब लगभग सारे ही कॉलेजेस में इंग्लिश में ही कन्वर्जेशन हुई। तो अगर वहाँ तब मुझे इंग्लिश नहीं क्योंकि हम लोग जितना भी देखो, हमारे समझ तो होता है हिंदी में, बिकॉज वी आर हिंदुस्तानी, सो जस्ट वी हैव फॉलोड हियर लर्न इंग्लिश अकॉर्डिंग टू हिंदी, बट वी कांट डिनाई द सिस्टम। हम लोग सिस्टम को डिनाई नहीं कर सकते हैं ना, मतलब जितना भी हम लोग कर ले, क्योंकि सिस्टम ही ऐसे बना दिया जो हम लोग इंग्लिश को डिनाई नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज इंटरनेशनल लैंग्वेज। अभी तक ऑफिशियल लैंग्वेज में हम लोग इंग्लिश के वाइज ही मतलब फॉलो कर रहा है। ओके, सो मुझे लगता है जो देयर इज इट शुडंट हैव एनी डाउट दैट वी आर हिंदुस्तानी, दैट इज इन हार्ट, बट फॉर टेकिंग द पंगा, फॉर टेकिंग द व्हाट कैन आई से, international levels of exactly, for facing the world, we have to follow it, I think. So only English give you the success? No, actually not only English give us the success, But so many it parents is the think so. way. Exactly. It can light on the way where we go for success. Exactly. And English, there are so many things. When we can mesh up, when we do mesh up with so many things, that time it can give success. Yeah, Am I right? definitely, sir. What are those? Just like English, I think English is included in knowledge, formal education. Am I right? And after that, manners, discipline, characters, culture, Indian tradition. Am I right? Whenever such things can be meshed up, I mean, am I right? That time just we can get success. So, always Kolkata Smart Class really tries to do that. But I think parents should think about this. Yes. Please don't run after only marks or result or just like 90%, 95%, because मुझे लगा ये वीडियोस एक बार ज़रूरी है, और स्टूडेंट से ये अगर रिपोर्ट लिया जाए या स्टूडेंट्स अगर एक्सप्लेन करे, मैंने इस स्टूडेंट को कुछ ऐसे नहीं बोला वो बनावटी करके बोल, स्टूडेंट शेयर किया। सो एग्जैक्टली दिस इज द फंड ऑफ कोलकाता स्मार्ट क्लासेस। एंड कैसे करके तुम एंडिंग करोगे, एंडिंग करो इस डिस्कशंस को। लास्ट डिस्कशन आई वांट टू से दैट मैंने है ना मार्क्स के पीछे मेरे पेरेंट्स भी बहुत करते थे कि रिजल्ट अगर अच्छा नहीं आया तो नेचुरली ये पेरेंट्स सारे ऐसे parents सोचते बोलते हैं ऐसे। तो मेरे हिसाब से अगर मैं खाली पढ़ाई पे ही ध्यान दे पाता तो मैं शायद ये सब अचीवमेंट्स अपनी लाइफ में नहीं कर पाता। और मेरी इंग्लिश सीखने की वजह से मेरी साइडनेस जो टूटी, तो उसकी वजह से मैं एक रैपर भी हूँ, तो मैंने स्टेज पे एक रैप भी परफॉर्म किया, क्योंकि बहुत ही हजारों लोगों के सामने मैंने वो परफॉर्म किया। तो मेरे लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट था, मेरे लिए, मेरे टीचर्स के लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए। तो हाँ, उसमें भी मुझे एक ट्रॉफी मिली, तो वो मैंने आज भी अपने घर पे लगा रखी है। जब भी मेरे पेरेंट्स देखते हैं तो मुझे खुद पे प्राउड फील होता है। फैंटास्टिक फैंटास्टिक मोहित, जस्ट यू हैव
you have taken the illness of yapping. Yeah. I'm so happy. I'm so happy, and I think I will take such informations, such discussions from the students, and after that मैं ऐसे videos parents के लिए डालता रहूँगा. And thank you so much, Mohit. A lot of thanks. Thank you for watching this. Okay.